महाकाल, वज्रमुख, तुम दोनों लक्ष्मण के बाएं ओर से आक्रमण करो। मैं और वज्रधन दाएं ओर से करते हैं। ध्यान रहे, लक्ष्मण बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा लक्ष्मण, उसके मरते ही व्यूह का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। और हम महाराज कुंभकर्ण तक पहुंच जाएंगे। जय लंकेश। तुम इसी समय पवन की गति से रणभूमि जाओ और धर्मराज को संदेश दो कि उसकी सहायता के लिए हम और सेना भेज रहे हैं। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इंद्रजीत, मैं आज ही घुड़सवारों के पथक युद्ध क्षेत्र में भेज देता हूं पिताश्री। अभी तक हमारे जितने भी सैनिक मरे हैं, आज युद्ध समाप्त होने तक उससे 4 गुना अधिक वानरों की खोपड़ियां हमारे घोड़ों की टापों से टकराकर युद्ध क्षेत्र में इधर उधर बिखरी पड़ी होंगी। मुझे उससे कोई प्रसन्नता नहीं होगी इंद्रजीत, मुझे उससे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। मुझे कुंभकर्ण युद्ध भूमि में खड़ा चाहिए। कुंभकर्ण को जगाओ। देख रहे हैं मित्र, अपनी सेना की क्षति का संदेश रावण तक पहुंच गया है। इसीलिए तो प्रभु भ्राताश्री ने सैनिकों का ये पथक युद्ध में भेजा है। आपको नहीं लगता हमें इन नए घुड़सवार सैनिकों को रोक देना चाहिए? हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रभु वो देखिए, नल और नील को पता चल चुका है, इसीलिए वो महाकाल और वज्रमुख को छोड़कर इन घुड़सवारों की ओर बढ़ रहे हैं। आजा। लंका के वीर सेनानी, मुझे तो तुमने देखा है ना लंका में? देखा है, परंतु लंकेश की आज्ञा ना होने के कारण तेरे जीवन के दिन आज तक के लिए बढ़ गए। उस दिन तो तूने अपनी पूंछ को मेरी तलवार से कटने से बचा लिया था, किंतु आज मैं तेरी पूंछ के साथ साथ तेरा मस्तक भी काट दूंगा। हनुमान के मस्तक तक पहुंचने के लिए तुझे ना जाने कितने जन्म लगेंगे, और अगर तेरे हाथ मस्तक तक पहुंच भी गए तो इसकी पुष्टि काल नहीं कर सकता, क्योंकि यह मस्तिष्क प्रतिदिन प्रभु श्री राम के चरणों का आशीर्वाद लेता है।
दुष्ट रावण के सेनानी जिस स्वामी के लिए तू युद्ध कर रहा है, वो दुष्ट रावण अपने जीवन का अंतिम युद्ध कर रहा है। अंतिम युद्ध। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है और अपनी कीर्ति के लिए तू जीवन में कोई युद्ध करना चाहता है, तो ये रणभूमि छोड़कर चला जा। ये पवन पुत्र हनुमान तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। रणभूमि आक्रमण करने के लिए और उसका प्रति उत्तर देने के लिए होती है, छोड़कर भागने के लिए नहीं। आज तू मेरे सामने आ गया है तो समझ, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। ले, बच सकता है तो बच। ये वानर नाचता बहुत अच्छा है। जय श्री राम। युद्ध के नियम पीठ पीछे आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देते, परंतु राक्षसों के लिए युद्ध आवश्यक है, चाहे वो नियम अनुसार हो या नियम के विरुद्ध। परंतु हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे मित्र। हम अंधेरे में घात नहीं करेंगे, हम अंधेरा दूर करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने एक से एक युद्ध लड़े हैं इंद्रजीत, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपने एक से एक योद्धा खो दिए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो संदेह हो रहा है कि राम स्वयं मायावी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ने ग्रह नक्षत्रों को अपने वश में कर लिया है और वो हमें क्षति पहुंचा रहे हैं। इंद्रजीत, राक्ष जैसे शौर्यशाली योद्धा का पतन एक मामूली बानर के हाथों असंभव। मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता इंद्रजीत, मन तैयार नहीं होता। युद्ध एक ऐसा अंधा कुआं है पिताश्री, जिसमें गिरने के बाद होने भी मानो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में इधर उधर अपने हाथ पांव चलाती है। जो संभव होता है वो असंभव हो जाता है, और जो असंभव होता है वो संभव बन जाता है। तो क्या कुंभकर्ण का जागना
असंभव है। नहीं पिताश्री, मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा। काका कुंभकर्ण नींद से अवश्य जागेंगे और वानर सेना का नाश भी करेंगे। हमारी राक्षस सेना त्रिमुखी व्यूह के बहुत पास पहुंच चुकी है। त्रिमाक्ष का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पिताश्री। दीदी, 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 सुना आपने दीदी? सेनानी महाकाल भी युद्ध में मारा गया। अब कौन बचा है जो आपके देवर जी की रक्षा कर सकता है दीदी? वो तो अभी भी रणभूमि पर सो रहे हैं। मुझे अब अधिक भय लग रहा है दीदी। यदि उन्हें जगाया नहीं गया तो वो तो शत्रु के बंधन में है। चिंतित मत हो वज्रमाला। देवर जी की सुरक्षा का विचार लंकेश के मन में सबसे पहले है, और यदि हम देवर जी को समय पर जगाने में असफल भी रहे तो भी शत्रु सेना श्री राम की सेना है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी सोए हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, क्योंकि वे इसे अधर्म मानते हैं। मैं लंकापति से एक ही बात पूछना चाहती हूँ। यदि वो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकते थे तो उन्हें हट से नींद से क्यों जगाया? स्पष्ट कहूं तो ये बात असत्य नहीं होगी कि महाराज ने अपने निजी स्वार्थ को अपने भाई के जीवन से अधिक महत्व दिया। वज्रमाला, क्यों दीदी? क्या सीता निजी स्वार्थ नहीं है? ये युद्ध किस लिए हो रहा है? किसके लिए? एक स्त्री के लिए ही ना। और आज इसी के कारण राक्षस कुल विनाश के कगार पर खड़ा है। मैं आपसे ही पूछती हूँ दीदी, यदि मेरे स्थान पर आप होती और यदि महाबली कुंभकर्ण के स्थान पर महाबली दशानन होते और उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तो आप क्या करती दीदी? क्या करती थी? उनकी रक्षा करने के लिए आप क्या करती? क्या आप सीता को राम को वापस नहीं सौंपती? तो क्यों अपने देवर की मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करती आप? क्यों ये युद्ध नहीं रोकती? आप लंका की महारानी हैं। किसी में साहस नहीं कि आप क्या आज्ञा करें। आप चलिए मेरे साथ, हम अभी अशोक वाटिका चलते हैं। चलिए। नहीं वज्रमाला। ओ, तो आप भी युद्ध चाहती है? आप भी अपने कुल का विनाश चाहती है? आप भली भांति जानती है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, और अधर्म की कभी विजय नहीं होती। फिर क्यों अपनों को युद्ध में भेज रही है? क्यों उन्हें मृत्यु का ग्रास बना रही है? क्यों? क्या है आपके मन में? किस बात का प्रतिशोध ले रही है आप? लंका से, लंकेश से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लंकेश की मृत्यु चाहती है? वज्रमाला!
जेठ जी मेरे पति को बीच निद्रा से जगाकर युद्ध भूमि पे भेजते हैं और जेठानी जी मुझे थप्पड़ मारती है। मैं ही अभागन हूँ, मैं ही अभागन हूँ, मैं ही अभागन हूँ। बस राक्षस वीरों, हम व्यू तक पहुंच गए हैं और लक्ष्य सामने है। इस व्यू का भेदन करते ही हमारी विजय है वीरों।